I got secrets that nobody knows. बैठे बैठे तो एक काम करो, तुम पीछे आकर थोड़ा लेट जाओ ताकि तुम्हें टायर्ड फील ना हो। ओके, तुम यहाँ आ जाओ, मैं जा रहा हूँ। ओके, 2 मिनट में आता हूँ, वेट करना। फिर उसके बाद ताया बैक साइड आ जाती है और लेट जाती है। फिर जॉन शॉक भी वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर तक सब कुछ ठीक था। उसके बाद फिर ताया को कोई वहाँ से ले जाता है। फिर जैसे ही वो कार वहाँ से हटती है, कार की एकदम सेम कॉपी वहाँ पर आकर खड़ी हो जाती है। जैसे ही जॉन शॉक पीछे देखता है तो उसे लगता है कि कार में अभी तक सो रही है, क्योंकि कार बिल्कुल वैसी ही थी। अरे मैं भी ना इतना ज्यादा टेंशन में हूँ कि मुझे लगा कि अब यहाँ से कार हिली, लेकिन वो तो बिल्कुल वैसी खड़ी है। चलो, मुझे जल्दी से मेलन रेड ले लेना चाहिए, काय को बहुत पसंद है। फिर उसके बाद जॉन शॉक मेलन रेड लेता है और वो अपनी कार की तरफ जाता है। वो कार की तरफ पहुँचता है। वो जैसे ही कार का डोर ओपन करता है, ताई वहाँ पर नहीं थी। वो बहुत शॉक हो जाता है कि ताई कहाँ चली गई अचानक से, कहीं वो जंगल तो नहीं ले गया। ओह माय गॉड, ये नहीं हो सकता। अब मैं क्या करूँ, उसको वापस कैसे लाऊं, मैं क्या करूँ? जैसे ही जॉन शॉक इतना बोलकर पलटता है, वैसे ही उसके हेड पर कोई हिट कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। फाइनली ये पकड़ में आ ही गया। बॉस तो बहुत खुश होंगे। बेचारा, बहुत बुरी मौत मरोगे तुम, क्योंकि तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तुमने बॉस की सबसे पसंदीदा चीज उनसे छीनने की कोशिश की है। सोचते हुए भी डर लग रहा है कि अब तुम्हारे साथ क्या होगा। लेकिन मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरी प्रमोशन तो होगी ही पक्का, क्योंकि मैंने तुम्हें पकड़ लिया। फिर उसके बाद युनजन अपने गार्ड से कहता है, गार्ड्स, इसे उठाओ और कार में डालो और ले चलो। ताई की आंखें धीरे धीरे खुल रही थी, क्योंकि अब कार चलने लगी थी। फिर उसके बाद ताई उठती है तो वो देखती है कि कार कोई ड्राइव कर रहा है। अब जॉन शॉक, तुम आ गए। तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? तुम्हें बताना चाहिए था कि तुम आ गए हो। खैर ये बताओ, मैं कितनी देर से सो रही थी? तुमने बिल्कुल सही कहा था, मैं बहुत थक गई थी और जैसे ही मैं लेटी ना, वैसे ही मुझे नींद आ गई। वेल, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? ये हम कहाँ जा रहे हैं? तुमने कहा था कि एयरपोर्ट का रास्ता राइट से है, तो तुम सीधा क्यों जा रहे हो? बोलो ना, तुम्हें क्या हो गया है? तुम बोलते क्यों नहीं हो? ओ हेलो, तुम कहाँ लेकर जा रहे हो? जॉन शॉक, क्या हो गया है तुम्हें? बोलो ना, तुम बोलते क्यों नहीं हो? और ताई कुछ बोलती उससे पहले ही उसकी नजर उस पर्सन के हाथ पर जाती है जहाँ पर टैटूज बने हुए थे। फिर वो समझ जाती है कि वो जॉन शॉक नहीं, कोई और है। तुम जॉन शॉक नहीं हो ना? तुम जंगकुक हो ना? जंगकुक, I'm sorry। देखो, तुम चाहो या फिर ना चाहो। और बात रही तुम्हें माफ करने की, तो फिर अगर तुम अकेली जाती ना, तो मैं तुम्हें माफ कर भी देता। बट तुम अपने लवर के साथ भागी, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। ये बहुत गलत बात होती है, वेरी बैड। क्या लवर? नहीं, तुम जैसे सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। वो मेरा एक चाइल्डहुड फ्रेंड है और कुछ नहीं। तुम गलत समझ रहे हो। मेरी बात तो सुनो एक बार। मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी कि क्या हुआ था, पर प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनो। तो तुम गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर दूंगी। देखो जंगकुक, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वो तो जो उसने किया ना, वो सब मेरे लिए किया था। प्लीज उसे माफ कर दो। तुम्हें मुझे पनिशमेंट देनी, तुम दे सकते हो। मैंने गलती की है, लेकिन उसकी कोई गलती नहीं है, उसे जाने दो। वाओ, सो नाइस। एक तरफ तुम कहती हो कि वो तुम्हारा एक नॉर्मल फ्रेंड है और दूसरी तरफ तुम उसकी जान की भीख मांग रही हो उससे। मतलब
तुम कहना क्या चाहती हो? देखो मैं कोई झूठ नहीं सुनने वाला, बहुत हो गया तुम्हारा। मैं बस एक दोस्त के नाते मांग रही हूँ और कुछ नहीं। देखो उसकी फैमिली में बस उसकी एक मॉम है, वो एक लौता बेटा है। अगर उसको कुछ हो गया तो उसकी मॉम कैसे रहेंगी? वाओ, उसकी फिक्र कम थी जब तुम्हें उसकी फैमिली की भी फिक्र होने लगी। वो तो मैं डिसाइड करूंगा कि उसके साथ क्या करना है। और अगर वो अपनी मॉम का एक लौता बेटा है ना, तो फिर उसने ऐसा काम किया ही क्यों? जब उसे अपनी मॉम की फिक्र नहीं है तो मैं उनकी फिक्र क्यों करूं बताओ? तो उसने अपनी जॉब के लिए किया, वो यहाँ पर मेरे लिए नहीं आया था, वो अपनी जॉब के लिए आया था। वो एक सीआईडी पुलिस ऑफिसर है, वो तुम्हें अरेस्ट करने आया था, मेरे लिए नहीं आया था। तुम मेरी बात समझो तो एक बार। क्या कहा तुमने? एक सीआईडी पुलिस ऑफिसर, और वो भी मेरे घर में? इसका मतलब वो मुझे अरेस्ट करने आया था। ओह, तो ये बात है। तभी मैं सोचूं कि वो जैसे ही घर के अंदर एंटर हुआ, वो मेरे पूरे घर में क्यों घूमने लगा? वो सब ढूंढ रहा था ना? वो सब मुझे नहीं पता। मैंने जस्ट उसे शादी वाले दिन देखा था और मैं नहीं जानती कि वो कब आया था। मैंने जब उससे बात की तो उसने कहा कि वो यहाँ पर काम से आया है। फिर उसने मुझे देखा, इसलिए वो मेरी हेल्प करने के लिए आ गया। वाओ, बड़ा अच्छा बंदा है, सबकी हेल्प करता है। वेल, थैंक यू सो मच ताए, मुझे ये बताने के लिए कि वो एक सीआईडी पुलिस ऑफिसर है। वो क्या है ना, पुलिस वालों से मुझे कुछ खास दुश्मनी है। वैसे मानना पड़ेगा, उसके अंदर बहुत हिम्मत है। मेरे घर में कोई आने से पहले 100 बार सोचता है, और वो एक सीआईडी पुलिस ऑफिसर होकर वो मेरे घर में आया। इनफैक्ट उसने एक रात भी गुजारी मेरे घर में, और तुम कह रही हो कि मैं उसे जाने दूं? कभी नहीं। अब देखो उसका क्या हाल होता है। फिलहाल तो मैं तुम्हारा देखता हूँ। फिर उसके बाद जंगकुक थोड़ी दूर तक कार ड्राइव करता है। उसके बाद वो अपने फार्म हाउस चला जाता है ताई को लेकर। ये तुम्हें क्या लगा था मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लगता है तुमने मुझे स्टोरी का हीरो समझ लिया, बट एक्चुअल में मैं स्टोरी का विलन हूँ। समझी तुम? तुम्हें अगर ऐसा लगा भी होगा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा या फिर तुम्हें माफ कर दूंगा, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी थी, जो कि थोड़ी देर में मैं दूर कर दूंगा। अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। और मैं तुम्हें फार्म हाउस क्यों लेकर आया हूँ, ये भी तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब चलो मेरे साथ। फिर जंगकुक ताई को फोर्सफुली फार्म हाउस के अंदर लेकर जाता है। यूंगी रूम के अंदर एंटर होता है। फिर जिवन उसको अपना फोन दिखाती है, जिसमें लिखा होता है कि उसने डिनर बना दिया है और वो यूंगी के साथ डिनर करना चाहती है। सीरियसली तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे बनाया हुआ बकवास खाना खाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। और यार प्लीज, ये टिपिकल वाइब बनना बंद कर दिया करो, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और किसने कहा कि मैं तुम्हारे ये बकवास खाना खाऊंगा? और वैसे भी मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डिनर डेट प्लान की है, तो मैं उसी के लिए जा रहा हूँ। तुम एक काम करो, तुम अपना ये सड़ा हुआ खाना खुद ही खा लो। यूंगी की बातें सुनकर जिमिन बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। वो अपने फोन में लिखती है कि उसने ये खाना बहुत मेहनत से और बहुत प्यार से बनाया है। तो क्या करूँ, ताली बजाऊं, क्या करूँ? हाँ, मैंने तुमसे कहा था क्या? नहीं ना, तो फिर क्यों किया तुमने? और हाँ, एक और बात, वो क्या है ना, डैड किसी काम से आउट ऑफ कंट्री गए हैं और उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें बता दूं। उन्होंने मुझे सुबह ऑफिस में ही बता दिया था, लेकिन क्या है ना, मैं भूल गया था, तो इसीलिए मैंने इतनी टाइम तुम्हें बता दिया है। और वो 1 वीक के बाद ही आएंगे, इसीलिए मैंने तुम्हें अभी बता दिया। वैसे घर पर तो कोई है भी नहीं। एक काम करता हूँ, मैं अपनी जीएफ को यहीं पर बुला लेता हूँ, मुझे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यूंगी इतना बोलता है कि तभी जिमिन का फेस एकदम रोने वाला हो गया था। वो अपने आंसुओं को कंट्रोल में करती है। और अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहती हो तो एक काम करो, तुम चॉकलेट शेक बना देना। क्या है ना, मेरी गर्लफ्रेंड को बहुत पसंद है, तो वो आएगी तो थोड़ा मूड फ्रेश कर लेगी उसे पीकर। ओके? फिर उसके बाद यूंगी अपनी जीएफ को कॉल करता है और उसे आने को कहता है। फिर वो अपने रूम में चला जाता है। जिमिन भी रूम में आई रही होती है कि तभी यूंगी उसे रोक देता है। ओह हेलो, कहाँ आ रही हो तुम? और तुम इस रूम में क्यों आ रही हो? तुम्हें पता है ना कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल किया है, तो आज वो यहीं पर रुकेगी, तो तुम गेस्ट रूम में जाकर रुक जाओ, क्योंकि वो मेरे साथ ही सोएगी आज। जिमिन का मन कर रहा था कि वो अभी रो दे, लेकिन वो अपने आंसुओं को कंट्रोल करती है। फिर उसके बाद वो अपना सर झुकाती है और वहाँ से चली जाती है। थर की बनी है क्या? मैं इसे रोता हुआ देखना चाहता हूँ, लेकिन इसकी आंखों से तो एक बूंद नहीं गिरी। फिर कुछ टाइम बाद यूंगी की गर्लफ्रेंड वहाँ पर आ जाती है और यूंगी उसे देखता है और उसे हक कर लेता है।